कि बार गेट के थ्रू बच्चा लेता है और कभी कभी उसका एग्जाम भी कॉन्टेक्ट करता है, तो वो उसका एग्जाम या गेट इन दोनों में ही वो आईटी वाले बच्चों को अलाउ नहीं करते। मतलब अगर तुम आईटी ब्रांच से हो, अगर तुम गेट का सीएससी का पेपर लिख भी दिए तब क्योंकि तुम आईटी ब्रांच से हो तुम्हें अलाउ नहीं हो। तो अगर तुम्हें गेट लेना है तो तुम्हें सीएससी लेना चाहिए, अगर तुम्हें गेट लेना है तो तुम्हें सीएससी लेना चाहिए, और अगर तुम्हें गेट नहीं लेना है और सीएससी नहीं मिल रहा है तो आईटी से वेरी गुड है। तो अगर तुम सीएससी स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस करते हो तो क्या होगा, डेटा साइंस में तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत जो मतलब अगर तुम्हें डेटा साइंस बनना है तो जो चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा वो सब कुछ इस कोर्स में सिखा दिया जाएगा। तो कोई भी कॉलेज की ब्रांच चूज करने से पहले देखो उसका लेटेस्ट जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है, तो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसा है ये देखना होगा, कितना पुराना है वो ब्रांच वो भी देखना होगा। अगर 5 से 10 साल पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेस देन 5 इयर्स पहले मतलब 2-3 साल पहले वो ब्रांच खुला है तो मैं कहूंगा तुम उस ब्रांच में मत जाओ, ठीक है। हरे कृष्णा, वेलकम टू मैथ इजी। तो आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे लिए कौन सा ब्रांच बेटर है, सीएससी, आईटी, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन। ओके, तो आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट के लिए इनमें से कौन सा बेटर है, सीएससी, आईटी, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन। तो इसके पहले हम देख लेते हैं सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन में क्या क्या स्पेशलाइजेशन कॉलेजेस ऑफर करता है। CSC with specialization in AI, CSC with specialization in DS, ML, Big Data, Data Analytics, Business Analytics, Image Processing, Computer Vision, Natural Language Processing, Informatics or Bioinformatics, and Cryptography और Blockchain। इनमें ही CSC में स्पेशलाइजेशन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांच होता है जो CSC से रिलेटेड होता है, जस्ट लाइक information technology, maths and computing, software engineering, data science and engineering, data science and machine learning, data science and analytics, statistics। ओके, तो ये स्टैटिस्टिक्स का जो बेस्ट कोर्स है वो आईएसआई ऑफर करता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसे बीस्टैट कहा जाता है। ओके, नाउ देखेंगे हम सीएससी स्पेशलाइजेशन में प्रोज क्या है, क्यों एक आदमी को सीएससी विद स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। फर्स्ट, तुम्हें बहुत इन डेप्थ और रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज मिलता है पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जिसमें तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। अगर तुम सीएससी विद स्पेशलाइजेशन करते हो, तो अगर तुम सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस करते हो तो क्या होगा, डेटा साइंस में तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। बहुत जो मतलब अगर तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो जो जो चीज़ तुम्हें सीखना पड़ेगा वो सब कुछ इस कोर्स में तुम्हें सिखा दिया जाएगा। तुम्हें एडिशनल कुछ कोर्स और कुछ लेक्चर्स तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इस कोर्स में सब मिल जाएगा। एडिशनल कुछ सीखना नहीं पड़ेगा अगर तुम डेटा साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो। तो स्पेशलाइजेशन फील्ड में बहुत डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उस फील्ड में तुम्हारे जो पीआर लर्निंग होता है, पीआर ग्रुप होता है, वो सब उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, इसलिए इसमें स्पेशलाइज्ड फील्ड को चूज किया है। इसलिए तुम्हें अगर पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री में जाना है तो क्वाइट इजी हो जाता है अगर उस इंडस्ट्री में ही, उस सब्जेक्ट में ही तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। लाइक तुम डेटा साइंस में अगर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो तुम्हें अगर जाना है पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री में, लाइक तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है, तो तुम्हारे दोस्तों को भी क्योंकि उसने डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो उनका भी इंटरेस्ट होगा डेटा साइंस में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होता है। इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर तुम उस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हो। तो अगर तुम्हें पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री में ही जाना है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। नाउ हम देखेंगे कि ये ब्रांच क्या रिसर्च में भी बहुत बेनिफिशियल होता है। हाँ, अगर तुम्हें पहले से पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिसर्च करना है तो भी कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन उस इंडस्ट्री में रिसर्च और पीएचडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ देखते हैं कि इसका कॉन्स क्या है। अगर तुम इस ब्रांच को लेते हो तो तुम्हें बहुत स्टडी करना पड़ेगा, ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करना होगा। ओके, तो इसके कॉन्स है। अगर कंपेयर करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ, सीएससी के साथ, तो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम स्पेशलाइजेशन लेते हो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड है बहुत सारे इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे कुछ कंपनी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस को अलाउ नहीं करते हैं। ओके, अगर तुम्हारा जो सीएससी स्पेशलाइजेशन ब्रांच है ये अगर
ओल्ड है, मतलब बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना टाइम से, मतलब आज से 10-15 साल पहले से ही ये ब्रांच, ये जो CSC स्पेशलाइजेशन इसे ऑफर कर रहा था, तो ठीक है, तो सारे कंपनी अलाउ करता है, जो CSC को अलाउ करेगा वो तुम्हारे ब्रांच को भी अलाउ करेगा। बट अगर ये ब्रांच CSC स्पेशलाइजेशन रिसेंटली खुला है तो CSC वाले को हमेशा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, बहुत सारे कंपनी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो तुम्हें देखना होगा, अगर तुम CSC स्पेशलाइजेशन ब्रांच ले रहे हो तो ब्रांच रिसेंटली खुला है ना पहले से ही था, तो इसे एक बार देख लेना, ठीक है। तीसरा है, अगर तुम स्पेशलाइज फील्ड अभी चूज नहीं किए हो, तुम्हें बाद में रिसर्च में जाना है, तो इन दैट केस स्पेशलाइजेशन लेना सही नहीं है। मतलब अगर तुम पहले से ही डिसाइड कर लिया कि CSC स्पेशलाइजेशन में तुम डेटा साइंस ले रहे हो और तुम्हें बाद में लगा कि मुझे जाना है क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन में, तो तुम अब अपना जो स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस में होने के लिए तुम्हें डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन में काम करने के लिए। तो अगर तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, अभी अगर तुम्हें पता नहीं है तुम किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो तुम्हें डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही लेना चाहिए। बाद में तुम अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर लेना, बट अभी तुम्हें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही लेना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले जो हमें समझना होगा कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अलाउ करता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लाइक CSC, अगर CSC नहीं मिला तो ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। तो अगर तुम्हें CSC में जो जो कंपनी अलाउ करेगा उसका 90% कंपनी IT को भी अलाउ करता है। ओके, अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है तो CSC बेटर है, इवन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और CSC विद स्पेशलाइजेशन और डेटा साइंस बेटर है। ओके, अगर तुम्हें बार्क में जाना है, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अगर तुम्हें जाना है तो IT इज नॉट ए गुड ब्रांच। क्यों? क्योंकि बार्क गेट के थ्रू भी बच्चे लेते हैं और कभी कभी खुद का एग्जाम भी कॉन्डक्ट करता है, तो वो खुद का एग्जाम या गेट, इन दोनों में ही वो IT वाले बच्चों को अलाउ नहीं करते। मतलब अगर तुम IT ब्रांच से हो, अगर तुम गेट का CSC का पेपर लिख भी लिए तब भी, क्योंकि तुम IT ब्रांच से हो तो तुम्हें अलाउड नहीं हो। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अलाउड है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, अगर उसने गेट दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी अलाउड है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में उसने गेट दिया। बट IT ब्रांच के स्टूडेंट्स अगर CSC में गेट देता है तो दे आर नॉट अलाउड फॉर बार्क, तो बार्क में IT अलाउड नहीं है। फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि अगर तुम IT ब्रांच लेते हो तो गेट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस गेट CSC का सिलेबस और IT का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। CSC का सिलेबस और IT का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसलिए अगर तुम्हें गेट देना है तो तुम्हें एडिशनल कुछ चीज़ अपने आप पढ़ना होगा या कोचिंग में जाके पढ़ना होगा, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। तो अगर तुम्हें गेट देना है तो तुम्हें CSC लेना चाहिए, अगर तुम्हें गेट देना है तो तुम्हें CSC लेना चाहिए, और अगर तुम्हें गेट नहीं देना है और CSC नहीं मिल रहा है तो IT इज ए वेरी गुड ब्रांच। अब देखते हैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में मेनली सॉफ्टवेयर जॉब्स और ईमेल जॉब्स मिलता है, मेजरली ईमेल। सारे मशीन लर्निंग कंपनी जो CSC को अलाउ करता है वो सारे मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को भी अलाउ करता है। सॉफ्टवेयर जॉब में भी 85 to 90% कंपनी जो CSC को अलाउ करता है वो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स को भी अलाउ करता है। रिसर्च में ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। अगर पार्टिकुलर CS में रिसर्च करना है तो मैं कहूँगा CSC लेना चाहिए। अगर मैथ में रिसर्च करना है पहले से डिसाइड किया गया तो तुम्हें मैथ में ही अंडर ग्रेजुएशन करना चाहिए, लाइक ISI IISc ऐसे बड़े बड़े कॉलेज से कर सकते हो। बट अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस में रिसर्च में जाना है तो ये बेस्ट है, एक्सेप्ट अगर तुम ISI में BTech अगर तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें वो लेना चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम एनी टॉप कॉलेज इज बेस्ट। ओके, गेट में अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो या तुम गवर्नमेंट सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो ये ब्रांच सही नहीं है। अगर तुम गवर्नमेंट सर्विस चाहते हो और गेट देना चाहते हो तो ये बस ब्रांच सही नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है और गेट और गवर्नमेंट सर्विस जो एग्जाम होता है उसका जो सिलेबस है वो फुली डिफरेंट है। फॉर दिस तुम उस एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन लेना होगा, इसलिए तुम चाहो तो कंप्यूटर साइंस और अदर ब्रांच में जा सकते हो अगर तुम्हारे टारगेट गेट और गवर्नमेंट सर्विस है। ओके, डेटा साइंस ये कंप्यूटर साइंस जैसा ही है, मेजरली
ईमेल और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के जॉब ज़्यादा मिलते हैं। सॉफ्टवेयर के जॉब भी ऑलमोस्ट 80 to 85% में मिल ही जाएंगे। अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है डेटा साइंस में ही, तो वन ऑफ द बेस्ट है ये। अगर तुम्हें मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स वाला जॉब चाहिए तो ये ब्रांच सही है, क्योंकि इस ब्रांच में हर स्टूडेंट जो ब्रांच लेता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पीएल लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगा। सब्जेक्ट्स भी सब कुछ तुम सीखोगे जो डेटा साइंस में इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये ब्रांच बेस्ट है। बट अगर तुम गेट और गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो तो तुम्हें ये ब्रांच लेना नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम है। स्टैटिस्टिक्स, अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स लेना है तो स्टैटिस्टिक्स इंडिया में 3 साल का ही होता है, तो मैं कहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स लेने से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना बेटर है और आईटी लेना बेटर है अगर अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो। बट अगर तुम्हें आईएसआई में बीस्टेक मिलता है तो वो बेस्ट है। अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में जाना है और स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करना है और डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये बेस्ट है। पर अगर आईएसआई में बीस्टेक नहीं मिल रहा है तो कोई भी अच्छे कॉलेज की मैथ्स एंड कंप्यूटिंग इज बेटर देन अदर स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्स। ओके, नाउ हम देखें कि सीएससी क्यों लेना चाहिए हमें। अब तक तो हमने इतना कुछ बोला, अब हमें देखना है हमें सीएससी क्यों लेना चाहिए। सीएससी लेने का फर्स्ट जो चीज़ है कि सीएससी में प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो एवरेज सैलरी ऑफ एनी कॉलेज इज बेस्ट फॉर सीएससी, मतलब एवरेज सैलरी सीएससी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सेकेंड क्या है, सीएससी इज अलाउड फॉर एवरी जॉब। सीएससी सॉफ्टवेयर और ईमेल दोनों में ही अलाउड है, तो सीएससी को दोनों के टाइप के जॉब्स ही मिलते हैं। तीसरा है रिसर्च में सीएससी ब्रांच में सारे स्पेशलाइजेशन इज ओपन, मतलब तुम कोई भी स्पेशलाइजेशन में अपना पीएचडी और रिसर्च कर सकते हो। और सीएससी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है। फॉर दिस सीएससी इज वेरी गुड। अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है, तुम्हें पहले से डिसाइड नहीं कर चुके हो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम्हें लेना है, तो सीएससी इज वेरी गुड। जॉब सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होता है, सारे टाइप के कंपनी, ईमेल, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर जॉब सब तुम्हारे लिए ओपन है। क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन सब ओपन है। ओके, गेट में अगर देखा जाए सारे के सारे आईआईटी, आईआईएससी, आईएसआई, इसरो, बार्ड, डीआरडीओ, पीएसयू सब में एलिजिबल है। सिलेबस गेट सीएससी और कॉलेज का जो सीएससी का जो सिलेबस है वो सेम है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गेट देने के लिए। गेट सीएससी देने के लिए सीएससी इज द बेस्ट। लेस सिलेबस अगर देखा जाए सीएससी स्पेशलाइजेशन में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना होगा, तुम्हें सीएससी पढ़ना ही होगा प्लस स्पेशलाइजेशन को भी पढ़ना होगा। यहाँ पे सिर्फ सीएससी का पढ़ो। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में मैथ्स तो पढ़ना पड़ता है प्लस कंप्यूटर साइंस को पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। बट सीएससी में सिर्फ सीएससी का सिलेबस है और कुछ तुम्हें नहीं पढ़ना होगा, तो इन दैट केस सीएससी इज बेस्ट। तो मैं कहता हूँ कि सीएससी अगर मिल जाता है तो सीएससी ले लो। बट अगर सीएससी नहीं मिल रहा है तो अगर तुम्हें रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और तुम्हें पर्टिकुलर फील्ड में जाना है लाइक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो तुम मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ले सकते हो या तुम स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। बट अगर तुम्हें जॉब चाहिए, एक अच्छा खासा जॉब, तो मैं कहूँगा आईटी बेटर है। तो मैं कंप्यूटर साइंस बेस्ट, उसके बाद मैं कहूँगा कि आईटी ले, आईटी के बाद मैं कहूँगा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और स्पेशलाइजेशन। तो ये डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन सा कॉलेज में कौन सा डिग्री कितना पुराना है, मतलब अगर कोई कॉलेज में सीएससी बहुत पुराना है, बट सीएससी स्पेशलाइजेशन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे कंपनी सीएससी स्पेशलाइजेशन को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये भी तुम्हें देखना होगा कि जो कॉलेज है उसमें कौन सा ब्रांच कितना पुराना है। उसके बाद तुम सोचो कि अगर तुम्हें मान लो एक ही टाइम पे सारे ब्रांच खुला है, मतलब आज से सोच लो 10 साल पहले सीएससी स्पेशलाइजेशन, डेटा साइंस, ये सब ब्रांच एक साथ खुला था, तो मैं कहूँगा कि सीएससी सबसे पहले लेना, उसके बाद आईटी, उसके बाद मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और स्पेशलाइजेशन। बट अगर मान लो कि सीएससी स्पेशलाइजेशन और सीएससी बहुत पुराना है बट आईटी रिसेंटली खुला है, रिसेंटली आईटी ब्रांच खुला है, तो मैं कहूँगा कि आईटी मत लो, सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन लो। तो कोई भी कॉलेज के कोई ब्रांच चूज करने से पहले देखो कि उसका लेटेस्ट जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है, तो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसा है ये देखना होगा। कितना पुराना है वो ब्रांच वो भी देखना होगा। अगर 5 से 10 साल पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेस देन 5 ईयर्स पहले, मतलब 2-3 साल पहले वो ब्रांच खुला है, तो मैं कहूँगा कि उस ब्रांच में मत जाओ। ठीक है, तो इनके ऊपर डिपेंड करके अपना डिसीजन लो। ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो
अपने ग्रेजुएशन अपने आप रिसर्च करो और उसके बेस में लो। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दिया है। तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस पे जाना है तो कौन सा एग्जाम देना, कौन सा डिग्री लेना चाहिए, सब कुछ मैंने तुम्हें बोल दिया है। आई थिंक तुम्हें क्लियर कट पिक्चर समझ में आ चुका है एंड नाउ तुम बहुत आसानी से अपना ग्रेजुएशन ले पाओगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेजुएशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।